एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का स्कीमेटिक डायग्राम। ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का कैसे काम करता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रेशर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब सर्च के लिए, तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एक्सेस कंट्रोल के बारे में। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में इंटरव्यूअर आपको पूछेगा एक्सेस कंट्रोल के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको ये नॉलेज पहले से प्रिपेयर करके जाना है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ये बेसिकली ईएलवी इंजीनियर के लिए है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड ईएलवी इंजीनियर सेम ही होते हैं साइट पे। अगर आप एक इंटरव्यू साइट इंजीनियर के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक इंजीनियर हायर करेगा लोग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल एंड ईएलवी दोनों देखना रहता है, दोनों आपको मॉनिटरिंग करना रहता है, दोनों आपको आपके अंडर में रहता है, इलेक्ट्रिकल एंड ईएलवी। तो ये हमारा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का स्कीमेटिक डायग्राम है। ये हमारा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का स्कीमेटिक डायग्राम है, जो हम इसको स्टडी करेंगे वन बाय वन। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछेगा तो आप सेम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, जिसका हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, यह हमारा यहाँ पे कंट्रोलर है, MIC कंट्रोलर हमारा MIC का फुल फॉर्म है हमारा मेन इंटेलिजेंट कंट्रोलर। ये कौन सा केबल से कनेक्ट है? सिंगल कोर CAT6 केबल से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? हमारा यूटिलिटी नेटवर्क से कनेक्ट है। एक हमारा रैक रहता है, यूटिलिटी रैक, वो रैक से आएगा। रैक में हमारा रैक से कनेक्टेड रहेगा, यूटिलिटी नेटवर्क रैक से हमारा कनेक्टेड रहेगा। कौन सा? हमारा मेन इंटेलिजेंट कंट्रोलर फॉर द एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एक्सेस कंट्रोल का ये, उसके बाद से हमारा ये डोर में जाएगा, डबल डोर, सिंगल डोर, इस तरह का डोर हमारा डिजाइन है। उसके हमारा इस डोर में एक रिम रहेगा, हमारा रीडर इंटरफेस मॉड्यूल। रीडर इंटरफेस मॉड्यूल हम लोग लगाएंगे एबव द डोर। यहाँ पे इसमें से एक में से 7 and 8 एज पर द हमारा ये इंटरफेस कंट्रोलर के हिसाब से जितना स्लॉट है उतना हम लोग यहाँ पे लूप वाइज उतना डोर में हम लोग लेके जा सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा इंटेलिजेंट हमारा कंट्रोलर है। 10 मॉड्यूल है, 10 मॉड्यूल है हमारा डुअल रीडर इंटरफेस मॉड्यूल। इसका RIM का मतलब है हमारा डुअल रीडर इंटरफेस मॉड्यूल। हमारा ये इनक्लोजर रहेगा, इसमें बैटरी रहेगा, उससे हमारा पावर सप्लाई आएगा। पावर सप्लाई हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई दिया रहेगा, नॉर्मल पावर सप्लाई से इसमें फीड करेगा। फीड होने के बाद में हमारा इन केस पावर फेलियर हो गया तो उस टाइम में इसमें हमारा बैटरी लगा रहता है, बैटरी से हमारा पावर सप्लाई ऑन रहेगा। देखिए, इसमें हमारा एक डोर में क्या क्या कनेक्टेड रहता है, तो DC। एक डोर में हमारा क्या है? DC डोर कॉन्टैक्ट, जो हम लोग इंस्टॉलेशन डिटेल में आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे इंस्टॉल रहता है। ये भी हम लोग सीखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम जहाँ से केबल हमारा आता है डिवाइस में। तो देखिए, हमारा ये हो गया इंटरफेस मॉड्यूल, डुअल रीडर इंटरफेस मॉड्यूल है। यहाँ से हमारा ये इंस्टॉल कहाँ करेंगे? एबव द डोर। एबव द डोर इंस्टॉल करने के बाद में ये हमारा उसमें से एक केबल आएगा DC डोर कॉन्टैक्ट में, ये ऊपर लगा रहता है। इंस्टॉलेशन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लॉक है, ये डोर को लॉक करेगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लॉक है। ये RE है, ये एग्जिट पुश बटन है। ये RE मतलब एग्जिट रिक्वेस्ट पुश बटन है। ये CR मतलब कार्ड रीडर है। कार्ड रीडर अगर आप सिक्योर साइड में है, अगर आप ऑथराइज नहीं है तो नहीं जा सकते। आपको कंपनी या फिर आप जिस एंटिटी में काम करते हैं तो आपको कार्ड बना के देगा। अगर आप कार्ड उधर पंच करेंगे तो एक्सेस डोर ओपन होगा, नहीं तो नॉर्मल पीपुल के लिए उधर एक्सेस नहीं रहेगा। ये ब्रेक ग्लास के लिए, ये बिजी ब्रेक ग्लास के लिए। अगर आप मान लीजिए इनसाइड रूम में चले गए हैं, इनसाइड रूम में आप काम कर रहे हैं, फिर मान लीजिए आप किसी के साथ गए हैं, आपके पास कार्ड रीडर नहीं है, तो इनसाइड रूम में तो आप चले गए हैं किसी के साथ में, और फिर वापस आने के लिए मान लीजिए वो आदमी चला गया, जिसके पास कार्ड रीडर है वो चला गया, जिसके पास कार्ड है, जो उसके लिए इन सिक्योर साइड में, जिधर सिक्योर साइड नहीं है इनसाइड रूम में, उधर पुश बटन रहता है ब्रेक ग्लास, उसको पुश करेंगे तो डोर ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इनसाइड रूम में अनसिक्योर साइड में हम लोग देते हैं ब्रेक ग्लास ओपन करने के लिए। तो इसमें ये टाइप ऑफ केबल है, ये 3 नंबर ऑफ 2 कोर 1.5 स्क्वायर mm कॉपर XLP लो स्मोक जीरो हाइलोजन अनशील्डेड केबल यूज होगा। किसके लिए? ये 3 DC डोर कॉन्टैक्ट के लिए और मैग्नेटिक लॉक के लिए। ये 2 केबल हमारा यूज हो जाएगा। 3 ये हो जाएगा RE के लिए, रिक्वेस्ट
टू एग्जिट के लिए, ये 3 केबल हो जाएगा हमारा 3 डिवाइस के लिए। 2 नंबर हो जाएगा, 4 पेयर हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा कॉपर एक्सएल पीई लो स्मोक शिल्डेड केबल है, ये अनशिल्डेड है, ये शिल्डेड केबल। ये किस में जाएगा, कार्ड रीडर में और हमारा ब्रेक ग्लास में। अब इसमें से दूसरा डोर में लूप हो जाएगा। अभी सीएम केबल हमारा ये है आर 485 केबल, ये केबल का टाइप है, ये सीधे कनेक्टेड हो जाएगा एक इंटरफेस मॉड्यूल से दूसरे इंटरफेस मॉड्यूल में, यानी दूसरे डोर में। दूसरे डोर में भी हमारा सेम टाइप डोर है। देखिए नहीं, ये डबल डोर है, ये सिंगल डोर था, ये सिंगल डोर था क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं डोर कांटेक्ट एक ही है। यहाँ पे देख रहे हैं डोर कांटेक्ट 2 है, मीन्स आई थिंक ये डबल डोर के लिए है। ये डबल डोर के लिए डीसी डोर कांटेक्ट, डीसी डोर कांटेक्ट, हाँ ये डबल डोर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक है, ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक लॉक है। फिर ये हमारा रिक्वेस्ट टू एग्जिट बटन है, ये कार्ड रीडर है। ये ब्रेक ग्लास है, ये कार्ड रीडर ऑथोराइज पर्सन के लिए एक्सेस रहेगा, जो कंपनी प्रोवाइड करेगा वही आदमी एक्सेस कर सकता है, दूसरा आदमी उधर ओपन करके नहीं जा सकता। इसके लिए हम लोग एक्सेस कंट्रोल के लिए हम लोग स्टडी करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ही हम लोग कार्ड रीडर लगा देते हैं, वहीं आदमी एक्सेस करके अंदर जाएगा, दूसरा आदमी नहीं जा सकता है। इन केस अगर 2 आदमी है काम करने के लिए इनसाइड, मान लीजिए हमारा आईडीएफ रूम है, इलेक्ट्रिकल रूम है या एलबी रूम में 2 आदमी काम करने गया, एक आदमी के पास में ये हमारा कार्ड है, वो स्कैन करेगा तो गेट ओपन हो गया, 2 आदमी चला गया अंदर। मान लीजिए इन केस जिसके पास कार्ड है वो इमरजेंसी बाहर चला गया किसी काम के लिए, तो एक आदमी अंदर है ऑलरेडी, तो उसके लिए ये ब्रेक ग्लास लगा के रखते हैं, उसको पुश करेगा तो डोर ओपन हो जाएगा। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए केबल टाइप है, ये देखिए 2 हमारा हो गया, डोर कांटेक्ट 2 हो गया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लॉक। तो इसके लिए हमारा 1 हो गया हमारा आरई रिक्वेस्ट टू एग्जिट, ये 5 नंबर ऑफ 2 कोर 1.5 स्क्वायर केबल रहेगा जो अनशिल्डेड रहेगा। और फिर हमारा कार्ड रीडर और ब्रेक ग्लास के लिए हो जाएगा 2 नंबर ऑफ 4 पेयर 1 स्क्वायर शिल्डेड केबल यूज होगा। ये देखिए ये सेम ऐसा ही हमारा इस डोर में चला जाएगा अप टू लास्ट डोर में। देखिए यहाँ से भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है, यहाँ से देखिए सेम हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से चला गया ये डोर पैनल में। यहाँ पे नॉर्मल टाइप डोर है, ओपन एंड क्लोज टाइप है। देखिए यहाँ से ये डोर पैनल लिया, देखिए डोर कंट्रोलर है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लॉक है, और फिर ब्रेक ग्लास है। इधर कार्ड रीडर की जरूरत नहीं है, इधर खाली हमारा इन आउट है, जैसे डोर कांटेक्ट है, लॉक है और ब्रेक ग्लास है। इधर हमारा यहाँ पे इस टाइप का डोर है, एससीडी टाइप 4 का जो डोर है उसमें हमको ऑथोराइज की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, इसमें हमको कार्ड रीडर की ज़रूरत नहीं है। अभी सेम देखिए हमारा दूसरा मेन इंटेलिजेंट कंट्रोलर से सेम है। देखिए ये हमारा यूटिलिटी नेटवर्क से केबल आ गया, रैक से यूटिलिटी रैक से केबल आ गया, मेन केबल जो कैट 6 केबल है, जो कैट 6 केबल हमारा किस में कनेक्ट हो गया, मेन इंटेलिजेंट कंट्रोलर में। मेन इंटेलिजेंट कंट्रोलर से हमारा एक और केबल हो गया, जो केबल का टाइप है RS485। ये हमारा जितना इंटरफेस मॉड्यूल कंट्रोलर है उसमें कनेक्ट हो जाएगा, जितना डोर है उतना पैनल हमारा चाहिए, जितना डोर है उतना पैनल लगाएंगे डोर के ऊपर। और जहाँ पे डेडिकेटेड डिवाइस हमारा लगा रहेगा, जैसे डोर कांटेक्ट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल लॉक, इलेक्ट्रिक लॉक, हमारा पुश बटन, ये हमारा पुश बटन, कार्ड रीडर एंड ब्रेक ग्लास। पुश बटन जैसे हमारा डोर में एक होता है पैनिक बार अगर उधर रहता है, पैनिक बार आप पुश करेंगे तो सेम एज ए एग्जिट बटन काम करता है, जैसे आप एग्जिट बटन काम करता है पुश बार, जो पीवी हमारा पुश बार। सेम अगला हमारा इंटेलिजेंट कंट्रोलर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्मल, यहाँ पे ब्रेक ग्लास है, इलेक्ट्रिक लॉक है और डोर कांटेक्ट है, इतना ही है और कुछ नहीं है। इधर हमारा कार्ड रीडर नहीं है। देखिए इधर हमारा रूफ में जाएंगे, उधर कार्ड रीडर की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारा कार्ड रीडर ब्रेक ग्लास और पुश बटन और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लॉक है और डोर कंट्रोलर है। ये हमारा सिस्टम होता है। देखिए इस एरिया में हमारा
इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में। देखिए ये सब स्टेशन है हमारा जहाँ पे मैं काम करता हूँ सब स्टेशन का। देखिए ये सब स्टेशन है, इसमें भी एक मेन इंटेलिजेंट कंट्रोलर है। मेन इंटेलिजेंट कंट्रोलर लगा हुआ है सब स्टेशन के डोर पे। इसमें से देखिए डोर पैनल में जा रहा है। यहाँ पे कितना डोर है, 1 2 3 4 डोर है। यहाँ पे 4 डोर है। 4 डोर में देखिए ये पहला डोर में हमारा ये मेन इंटेलिजेंट कंट्रोलर से कितना 2 केबल आ गया इसमें डोर पैनल में। डोर पैनल से हमारा चला गया डोर कांटेक्ट में, फिर हो गया इलेक्ट्रिक लॉक में चला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक में चला गया। आरई रिक्वेस्ट टू एग्जिट में कार्ड रीडर। यहाँ पे सब स्टेशन में कोई नहीं जा सकता है, कोई भी आदमी आके इंटर नहीं कर सकता है। जिसके पास जो ऑथोराइज पर्सन है उसके कंपनी बना के देगा कार्ड, वो उधर स्कैन करेगा तो वहीं आदमी जा सकता है। और फिर उधर अंदर जाने के बाद में इन साइड में अनसिक्योर साइड में ब्रेक ग्लास रहता है। सिक्योर साइड में क्या रहता है, कार्ड रीडर। अनसिक्योर साइड में उधर कार्ड नहीं चाहिए। अनसिक्योर साइड में यानी इन साइड रूम में आपको एक बटन दिया रहेगा, वो बटन दाबेंगे तो डोर ओपन होगा। इसके लिए ये फैसिलिटी दिया रहता है। ये फैसिलिटी इसलिए दिया रहता है 2 आदमी 3 आदमी अगर एक के पास ऑथोराइजेशन है तो उसके साथ में जो असिस्टेंट है काम करने के लिए, जो उसके साथ काम करने के लिए जाएंगे तो वो अगर मान लीजिए जो मेन आदमी है जिसके पास ऑथोराइजेशन कार्ड है वो इमरजेंसी में बाहर चला गया तो ये लोग आने के लिए फिर किसी का वेट नहीं करेंगे, इनका काम हो जाएगा तो वो हमारा ब्रेक ग्लास का बटन दाब के डोर ओपन करके बाहर आ सकते हैं। ये केबल साइज है जो मैं आप एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ये देखिए हमारा एक डोर का हो गया। अब फिर मान लीजिए दूसरा डोर हमारा एक और है, एक एलबी रूम का हो गया, एक एमबी ट्रांसफार्मर रूम, एक एमबी रूम। 3 डोर हमारा है। तो देखिए एक डोर का हो गया हमारा ट्रांसफार्मर रूम, दूसरा एमबी रूम, दूसरा एलबी रूम। देखिए ये एक और डोर कंट्रोलर है। डोर कंट्रोलर से हमारा इसमें चला गया डोर कांटेक्ट में। इधर डबल डोर है तो 2 हमारा डोर कांटेक्ट आ गया, 2 लॉक आ गया, इलेक्ट्रिक लॉक आ गया, एक हमारा रिक्वेस्ट टू एग्जिट, एक कार्ड रीडर आ गया, एक ब्रेक ग्लास आ गया। यहाँ पे हमारा ये फायर से इंटरफेस रहता है। फायर से इंटरफेस मतलब अगर हमारा इन फायर अलार्म सिस्टम रहता है इस बिल्डिंग में, इस प्रोजेक्ट में फायर अलार्म सिस्टम रहता है। फायर अलार्म सिस्टम से ये इंटरफेस रहता है। एक केबल इधर फायर अलार्म से इधर आके सिग्नल मिलता रहेगा। इन केस अगर फायर हो गया तो ये सेंस करके कंट्रोलर क्या करेगा, पूरा डोर ओपन कर देगा, इमीडिएटली पूरा डोर ओपन कर देगा। कुछ भी डोर है, कुछ भी अथोराइज अनऑथोराइज, कुछ पूरा डोर ही क्या करेगा, ओपन कर देगा। इन केस ऑफ द फायर हो गया बिल्डिंग में तो उस टाइम में हमको ये कार्ड रीडर की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए एक हम केबल आया रहता है फायर अलार्म सिस्टम से। फायर अलार्म सिस्टम से हम लोग किस में, ये कंट्रोलर में कनेक्ट करके रखते हैं। ये फायर सेंस करेगा तो उस टाइम में ये फंक्शन पूरा ओवरराइड हो जाएगा। ये ओवरराइड कर लेगा फायर अलार्म क्या करेगा, पूरा डोर ओपन कर देगा। उस टाइम में ये फंक्शन नल हो जाएगा। हमारा फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाने के बाद में पूरा डोर ओपन हो जाएगा इमीडिएटली। तो ये ऐसा हमारा सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड ईएलबी सिस्टम प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको इसी के बारे में पूछेगा तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप ये गेट बैरियर है, ये देखिए हमारा गेट बैरियर है। गेट बैरियर इन केस आप प्रोजेक्ट में है, अगर मेन गेट पे आपको गेट बैरियर लगा रहता है, जो वहाँ पे इंटरकम होता है। इंटरकम एक सिस्टम है जो नंबर प्लेट, गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली ये डोर ओपन करता है, ऑटोमेटिकली डोर ओपन कर देगा। ये गेट बैरियर है। ये लॉन्ग रेंज कार्ड रीडर है। यही यहाँ पे एक लगा रहेगा कार्ड रीडर, जो नंबर प्लेट गाड़ी का जो पहले से फीड किया रहेगा ये प्रोग्रामिंग में, जो कौन सा नंबर को हमको एक्सेस देना है, गाड़ी को देना है प्रोजेक्ट में आने के लिए या बिल्डिंग में आने के लिए, जो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एक्सेस दे, ये पहले से फीड किए प्रोग्रामिंग के टाइम में ये नंबर फीड करेंगे। उसके बाद से ये कोई भी गाड़ी आएगा जो नंबर अंदर पहले से फीड है वो डायरेक्ट गेट ओपन हो जाएगा। ये हमारा इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज कार्ड रीडर इंटरकॉम सिस्टम।
इंटरकॉम सिस्टम ये हमारा गार्ड हाउस में है। गार्ड हाउस मतलब हमारा जो गार्ड जहाँ पे बैठेगा गार्ड हाउस में, अगर इन केस जिनका नंबर फीड नहीं है, वो गेस्ट हैं या फिर अभी न्यू साइट पे आए हैं, न्यू ज्वाइनिंग है, ऐसा है, तो उनके लिए हमको पहले ये गार्ड ऑटो इधर पुश, एक हमारा रिक्वेस्ट टू एग्जिट बटन दिया रहता है, वहाँ से वो पुश करेगा तो ये गेट ओपन हो जाएगा। अगर पूछेगा, वेरीफाई करेगा ऑथराइज पर्सन है, तो ये गार्ड के पास में एक्सेस रहता है, ये ओपन कर देगा, तो फिर आदमी एक्सेस करेगा। इसमें भी फायर अलार्म इंटरफेस एक्टिवेट है। इसमें भी फायर अलार्म सिस्टम से हमारा एक केबल आया हुआ है सेंस करने के लिए, इन केस फायर आ गया ये बिल्डिंग में, तो उस टाइम ये गेट बैरियर काम नहीं करेगा, ऑल गेट बैरियर डायरेक्ट ओवरराइड होकर ये पूरा ओपन हो जाएगा। उस टाइम में ये फंक्शन काम नहीं करना है, ये फंक्शन नल हो जाएगा, हमारा पूरा गेट बैरियर ओपन हो जाएगा इन केस ऑफ द फायर सेंस करता है। तो सेम हमारा जितना बिल्डिंग के अंदर में एक्सेस है, पूरा एक्सेस में हमारा गेट बैरियर लगा हुआ है, कोई पर्सन अनऑथराइज पर्सन हमारा बिल्डिंग में नहीं आ जाए, चाहे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है तो हॉस्पिटल में नहीं आ जाए, या स्कूल है तो स्कूल के बिल्डिंग में ना आ जाए। इसके लिए हम लोग गेट बैरियर लगाते हैं, जिसका डिज़ाइन ऐसे किया गया है जो हम देख पा रहे हैं। इधर देखिए एक हमारा इंटरफेस मॉड्यूल है जो हमारा कनेक्टेड है मेन इंटेलिजेंट कंट्रोलर से। मेन इंटेलिजेंट कंट्रोलर हमारा किससे, यूटिलिटी आईटी नेटवर्क से कनेक्टेड है। फिर इससे कनेक्टेड होने के बाद में ये गार्ड हाउस में जो गार्ड बैठेगा, अगर उन पहले से नंबर प्लेट उसमें फीड है सिस्टम में, तो डायरेक्ट वो सेंस करके लॉन्ग रेंज गार्ड रीडर सेंस करके ये गेट बैरियर ओपन कर देगा। अगर इन केस गेस्ट है या न्यू पर्सन है तो उसको गार्ड पूछताछ के पूछने के बाद में, पूरा डिटेल्स लेने के बाद में ये गार्ड रूम से मैनुअली ओपन कर देगा। मैनुअली मीन्स इसमें एक सिस्टम रहेगा, पुश बटन दाबेगा, ये हमारा गेट बैरियर अप हो जाएगा। ऐसा ही पूरा हमारा ये जितना गेट बैरियर है इसका सिस्टम यही है। चलिए गाइज, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर हम इंस्टॉलेशन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का इंस्टॉलेशन डिटेल्स के बारे में, तो उसमें हम देखेंगे कि कार्ड रीडर कितना हाइट में इंस्टॉल करते हैं, ब्रेक ग्लास कितना हाइट में इंस्टॉल करते हैं, हमारा जो डोर कॉन्टेक्ट है वह कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, और इलेक्ट्रिक लॉक है वो कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में चलिए, जब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।